इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर है उसमें से मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज़ का ये पार्ट 11 के रूप में वीडियो लेके आपके सामने फिर से उपस्थित हो रहा हूँ। दोस्तों, आज का इस वीडियो जो है मैंने सभी एमसीक्यूज़ रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के मुद्दे के ऊपर मैंने डिस्कस किए हैं। आशा करता हूँ कि मेरे बहुत सारे अगले वीडियोस जो आपके लिए मैंने प्रिपेयर किए थे आगामी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए, तो ठीक उसी तरह से आज का ये वीडियो भी, और उसमें जो भी मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो सारे क्वेश्चंस और ये वीडियो आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत पसंद आएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी दोस्त मुझे बहुत बहुत लाइक कीजिएगा और आपके सभी ग्रुप्स में उसको शेयर करना भी मत भूलिएगा, ताकि मैं और भी वीडियोस आपके सामने क्रिएट कर सकूं। दोस्तों, शुरू करते हैं मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज़ पार्ट 11। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1, द कॉम्प्लेक्स CONS363+ इज़, यानी कि कोबाल्ट का ये जो कॉम्प्लेक्स है वो लेबाइल है, इनर्ट है, बोथ है कि नन ऑफ दीज है। तो दोस्तों, लेबिलिटी और इनर्टनेस हमें चेक करने के लिए थोड़ी कुछ हिंट देनी होगी। तो उसमें लेबाइल कॉम्प्लेक्स हम किसको बोलते हैं और इनर्ट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि लेबाइल और इनर्ट दोनों काइनेटिक टर्म्स है और स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी ये दोनों थर्मोडायनेमिक टर्म है। तो दोस्तों, यहाँ पर काइनेटिक डिस्कशन, यहाँ जो क्वेश्चन में मांगा है कि भाई कॉम्प्लेक्स लेबाइल है या इनर्ट है या लेबाइल और इनर्ट दोनों है, तो उसके लिए हम देखते हैं उसके डेफिनेशन। हम लेबाइल कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं? लेबाइल कॉम्प्लेक्स इज़ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस और कॉम्प्लेक्स आयन दैट क्विकली रीचेस इक्विलिब्रियम विथ लिगेंड्स, यानी कि लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत फास्ट करता है, उसमें लिगेंड एक्सचेंज जो होता है वो बहुत फास्ट होता है, और कॉम्प्लेक्सेस इन विच सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड स्लोली और नॉट एट ऑल आर इनर्ट। तो ये कॉम्प्लेक्स जो कोबाल्ट 3 का है उसकी पोजीशन क्या है, तो उसके लिए मैं आपको रिएक्शन बताना चाहता हूँ। दोस्तों, CONS363+ इज अनस्टेबल, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू एक्वेशन। ठीक है, अगर एक्वो यानी कि H2O का जो लिगेंड होता है उसकी कंपैरिजन में उसके साथ वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, बट काइनेटिकली इनर्ट है। समझ गए आप? तो काइनेटिक टर्म जो उसका है वो इनर्ट है और थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। कौन सा? ये किस्सा आप ध्यान में रखें। CONS363+, यानी कि कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो भी कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स काइनेटिकली इनर्ट है, जिसको हम देखते हैं यहाँ इक्वेशन के रूप में। तो CONS363+ + 6H3O+, बहुत स्लो रिएक्शन, यानी कि उसमें से सब्स्टिट्यूशन के बाद COH2 हमें मिलता है, उसमें भी कोबाल्ट की पोजीशन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाली होती है। ठीक है, उसका जो ये K है, यानी कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन 10⁻+25 है ना। तो ये बहुत स्लो रिएक्शन चलती है, इसका मतलब ये काइनेटिकली इनर्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, यहाँ देखिए फिर से मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा बी, इनर्ट। ये नहीं, इट इज़ बाय मिस्टेक ए, बट करेक्ट ऑप्शन इज इनर्ट। CONS363+ इज इनर्ट कॉम्प्लेक्स। अब दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, द लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल, फास्ट लिगेंड रिप्लेसिंग, स्लो लिगेंड रिप्लेसिंग, या फिर नन ऑफ दीज। तो थोड़ा कुछ हम हिंट में देखते हैं। लेबाइल complexes are transition metal complexes that can undergo substitution reaction rapidly, very fast, quick ligand replace करता है, यानी कि ligand substitution reaction बहुत रैपिडली करता है, तो उसको हम
लेबाइल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, लेबाइल कॉम्प्लेक्स इज रैपिडली अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हेन देयर इज अ सूटेबल लिगेंड फॉर द सब्स्टिट्यूशन। अगर उसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होता है, स्ट्रॉन्ग ट्रांस इन्फ्लुएंस लिगेंड अगर उसमें है, तो वो सारे कॉम्प्लेक्सेस फास्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। तो ये मोर स्टेबल है, फास्ट लिगेंड रिप्लेसिंग है, स्लो लिगेंड रिप्लेसिंग, या फिर नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी, फास्ट लिगेंड रिप्लेसिंग। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। फिर क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू फॉर क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी इज 0 फॉर, यहाँ पर 4 कॉम्प्लेक्स आपको दिए गए हैं, K4FeCN6 3 माइनस, K3FeCN6 4 माइनस, K3FeF6, K2MnF6। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी इज 0। कौन कौन से जो कंपाउंड है उसकी स्टेबिलाईजेशन एनर्जी 0 बनती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि CFSE हम किसको बोलते हैं। द CFSE फॉर ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स इज गिवन बाय -0.4 T2G इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि -0.4 इंटू नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है उसमें से K3FeF6 है ना, K3FeF6। तो K3FeF6 जो होता है उसमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है T2G में 3 जाएगा, EG में 2 जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वीकर लिगेंड है F-, सो F- इज वीक लिगेंड। यहाँ पर T2G में 3, फिर EG में 2। ठीक है, तो उसके CFSE 0 बन सकती है इस तरह से, क्योंकि -0.4 इंटू नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन्स आर 3 प्लस 0.6 नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन्स आर 2, सो CFSE विल बी 0, यानी कि करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, K3FeF6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, अमॉन्ग दिस इन विच इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग प्लेज नो रोल। दोस्तों यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने दिखाई है, D0, D5 और D10। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है जिसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का कोई रोल नहीं होता है, यानी कि उसकी CFSE 0 बनती है। तो यहाँ पर कौन से ऐसे हैं, तो हम ग्रेजुअली देखते हैं। CFSE की डेफिनेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस स्लाइड, सो दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन फॉर to calculate the CFSE. For D0, T2G electron will be 0, EG will be 0, so CFSE will be 0. For D10, तो D10 T2G यहाँ पर बाय मिस्टेक हो गई है, T2G will be 6, EG will be 4। तो T2G में 6 है तो यहाँ पर 6 आएगा, -0.4 इंटू 6, और EG में 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 0.6 इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ पर 6, T2G में 6, EG में 4, यहाँ T2G 4, T2G 6, EG 4, तो उसकी इस तरह से CFSE विल बी 0। देन फॉर D5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देयर विल बी T2G 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड EG 2, सो CFSE विल बी 0। तो फॉर ऑल दीज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग यानी कि CFSE विल बी 0। तो ये तीनों रचनाओं के लिए, तीनों कन्फिग्रेशन के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है उसका कोई रोल नहीं है, कोई महत्व नहीं है।
यानी कि करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, ऑल। अमंग दिस इन विच इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन crystal field splitting plays no role, so correct option will be D, in all electronic configuration. So correct option is D. Then last question, question number 5, among these which ligand shows maximum trans effect? यहाँ पर ऑप्शन ए H2, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। तो ये चारों जो लिगेंड है उसमें से कौन सा लिगेंड है जिसकी ट्रांस इफेक्ट मैक्सिमम है? तो दोस्तों इसके लिए और कोई रास्ता नहीं है, हमें ट्रांस इफेक्ट सीरीज़ को याद करना होगा। अगर मैं बताना चाहूँ तो दिस इज़ नथिंग बट द ट्रांस इफेक्ट सीरीज़। उसमें आप देख सकते हैं दीज आर द स्ट्रॉन्ग लिगेंड, दीज आर द मीडियम स्ट्रॉन्ग एंड दीज आर द पुअर लिगेंड या वीक लिगेंड। तो उसमें देख सकते हैं H2O जिसकी ट्रांस इफेक्ट सबसे कम है। उसके आगे यहाँ पर जो चार ऑप्शन मैंने बताया उसमें से Cl, तो H2O से ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट Cl की है, Cl से ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट Br की है और Br से ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट I की है। तो उन चारों ऑप्शन में से I माइनस जो है उसकी ट्रांस इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी D, I माइनस शोज मैक्सिमम ट्रांस इफेक्ट। तो दोस्तों इस तरह से मैंने 5 क्वेश्चन, बहुत महत्व के 5 MCQs आपको अगली आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की प्रायर प्रिपरेशन के लिए दिए हैं। आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपको कुछ न कुछ गाइडलाइन या फिर कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में मदद हो सकती है आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो तो उसको बहुत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरी राह देखें और बहुत मेहनत करें और आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत शुभकामनाएं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।